शैतान शैतान का ये 12th पार्ट है, 12वां हिस्सा है। द डेविल इज ऑलमोस्ट ऑलवेज सिनोनिमस विथ फियर, पनिशमेंट, निगेटिविटी एंड इमोरलिटी। शैतान को प्रायः और सदैव भय, दंड, नकारात्मकता एवं अनैतिकता का पर्याय माना गया है। अनैतिकता का पर्याय माना गया है। यही जो शैतान है वो लोगों के अंदर भय पैदा करता है, डरवाता है। जैसे आज हम भारत देश में देख रहे हैं, एक भय का वातावरण है हमारे मूल्यवासी बहुजन में, चाहे वो SC है, ST है, OBC माइनॉरिटी है। आज 2022 में तो हम यही देख रहे हैं। तो ये भय का वातावरण पैदा करता है। दंड, लोगों के साथ मारपीट करता है, लड़ाई झगड़े, मॉब लिंचिंग, जाने क्या क्या करता है, उनको लूटता पाटता है। नकारात्मकता, उनको जो है उनके अंदर नकारात्मक प्रवृत्ति पैदा करता है कि ऐसे ही जुल्म अत्याचार चलता रहेगा, कोई कुछ नहीं कर पाएगा, हमारे सामने कोई टिकेगा नहीं। एवं अनैतिकता, इमोरलिटी, मतलब वो अनैतिक रास्ते पर शैतान ले जाता है और लोगों को लूटता पाटता है। तो वही इसमें लिखा है, वही उसमें कहा जाता है कि शैतान को प्रायः और सदैव भय, दंड, नकारात्मकता एवं अनैतिकता का पर्याय माना गया है। द डेविल इज ऑलमोस्ट ऑलवेज सिनोनिमस विथ फियर, पनिशमेंट, निगेटिविटी एंड इमोरलिटी। In his poem, Dante portrayed the devil as a grotesque winged creature with three faces. यूरोप के एक बहुत अच्छे साहित्यकार थे, उनका नाम था दांते। तो अपनी कविता में दांते ने शैतान को विचित्र जीव के रूप में चित्रित किया है। शैतान को विचित्र जीव के रूप में चित्रित किया है जिसके तीन चेहरे हैं। सच्चाई ये है कि ये जो विचित्र चेहरा है ये शैतान का प्रतीक है। शैतान उसको अपने प्रतीक के तौर पर, सिंबल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। तो उसको जो है अपनी कविता में है दांते ने इसको चित्रित किया है और तीन चेहरे बताते हैं शैतान के। तो तीन जो संख्या है इसीलिए अशुभ मानी जाती है। लोग 2 रोटी खाते हैं, 4 रोटी खाते हैं, 3 रोटी नहीं खाते हैं। मतलब जो 3 का जो संख्या है इसको जो है अच्छा नहीं मानते, शुभ नहीं मानते। और शैतान के जो देव हैं वो 3 ही देव हैं बड़े बड़े। तो ये जो है यूरोप से ही चला आ रहा है कि 3 का जो संख्या है अच्छा नहीं माना जाता, लोग नहीं मानते। ये इसी से शैतान के साथ जुड़ा हुआ है। 3 की संख्या शैतान के साथ जुड़ा हुआ है। बाय द एंड ऑफ द मिडिल एजेस द डेविल हैड टेकन ऑन द अपीयरेंस ऑफ द हॉर्न्ड ट्राइडेंट wielding figure with a tail that has endured to modern times. मध्यकाल के अंत में शैतान की शक्ल सींग वाला, त्रिशूलधारी, पूंछ वाला के रूप में उभरा, जो वर्तमान काल में भी है। यानी ये जो शैतान के जो सिंबल हैं, जो प्रतीक हैं, उसमें सींग वाला जो चेहरा आता है ये शैतान के साथ जुड़ा होता है। कहते नहीं कि कुछ इंसान होते हैं जिनके सींग होती है जानवरों जैसी, तो ये शैतान का ही प्रतीक है। और त्रिशूलधारी है, शैतान जो है त्रिशूल को अपना हथियार के तौर पर चलाता है, इस्तेमाल करता है। तो त्रिशूलधारी जो है देव इसका है, शैतान का ही है। और त्रिशूल भी इनका एक सिंबल है, प्रतीक है शैतानों का।
पूँछ वाला के रूप में, तो मतलब एक जानवर, मतलब जो पूँछ वाला जानवर है वो भी इनका एक देव है, प्रतीक है, जिसको शैतान इस्तेमाल करता है। और आज भी ये प्रतीक वर्तमान काल में भी देखे जा सकते हैं। मतलब जो सींग वाला चेहरा, डरावना चेहरा, और त्रिशूलधारी और पूँछ वाला जीव, ऐसा प्रतीक के रूप में आज भी वर्तमान काल में देखा जा सकता है। भारत में तो बहुत ज़्यादा गांव-गांव जो है त्रिशूल दिखाई पड़ता है, और ये पूँछ वाला जीव आदमी का शरीर है, बंदर का मुंह है, ऐसा एक देव दिखाई पड़ता है हमारे भारत देश में। और सींग वाले के तो कहना क्या, डरावना, ये भी ऐसा एक तस्वीर दिखाई पड़ती है कि इंसान है लेकिन सींग लगी हुई है, उनको जाने क्या क्या कहते हैं। तो फियर ऑफ द डेविल इज एट लीस्ट पार्शियली रिस्पॉन्सिबल फॉर द विच क्राफ्ट। शैतान के डर से ही कम से कम आंशिक तौर पर ही सही, शैतान के डर से ही कम से कम आंशिक तौर पर ही सही जादू टोना झाड़ फूंक का जन्म हुआ। जादू टोना झाड़ फूंक का जन्म हुआ। जो मानव सभ्यता के अंदर जो जादू टोना का जो प्रचार हुआ है वो जो है शैतान के डर से ही हुआ है। शैतान को भगाने के लिए लोग जो है जादू टोना करते हैं और झाड़ फूंक करते हैं। ओझा सोखा गांव देश में दिखाई पड़ते हैं, मन्नत लोग मानते रहते हैं। तो वो शैतान के डर से ही है, मानव सभ्यता में आया है कि ऐसा नहीं करेंगे तो शैतान से जो है, शैतान हमारा नुकसान कर देगा। जो लोग मन्नत मान लेते हैं कि मेरा नुकसान ना होने पाए, हे देव हम तुमको 10 किलो लड्डू चढ़ाएंगे, तो तुमको बकरा चढ़ाएंगे, बकरी चढ़ाएंगे, तो तुमको अंडा भी खिलाएंगे, दारू भी पिला देंगे। हाँ, इस तरह का जो है मानव सभ्यता में है। गांव देश में जहाँ शिक्षा है, अज्ञान है, वहाँ तो दिखाई देता है। और मानव सभ्यता पूरी दुनिया में कहीं भी है, जहाँ भी अशिक्षा अज्ञान है, आज भी इसका अस्तित्व दिखाई देता है। यानी शैतान के डर से ही कम से कम आंशिक तौर पर ही सही जादू टोना झाड़ फूंक का जन्म हुआ है। यानी ये जो जादू टोना झाड़ फूंक जो मानव सभ्यता में दिखाई पड़ता है, खास करके जहाँ शिक्षा और अज्ञान है, तो वो भी जो है शैतान के साथ ही जुड़ा हुआ है। यानी शैतान के डर से लोग ऐसा करते हैं कि शैतान हमारा नुकसान कर देगा। वैसे भी शैतान कहता है कि भगवान आसमान में है और शैतान जो है धरती पर है, धरती उसके नाम से पट्टा कर हो गई है। भगवान यहाँ आएगा नहीं, हम ही हैं, हम ही हैं भूसुर महिषुर भूदेव। ज़मीन पर हमसे डरो, हम जो चाहे सो करेंगे, हमसे डरो। ये है, ऐसा चल रहा है। तो शैतान की संकल्पना में ये सब आता है, ये सब आता है।